जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोवर चौहान और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज निवारण टीवी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी से लेकर इंडिया अलायंस के तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं और अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में जाकर वोटों को पाने की कोशिश की जद्दोजहद में लगे हैं। हम बात करेंगे आज मेरठ से सटे मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट काफ़ी हॉट है इस वक्त, क्योंकि यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको तीसरी बार यहाँ से लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी बनाया है, लेकिन ऐसे में संजीव बालियान की राह और आसान हो जाती है जब राष्ट्रीय लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी से अलायंस कर लिया हो। पुराने चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर संजीव बालियान के सामने राष्ट्रीय लोकदल के ही सुप्रीमो थे, लेकिन उनके देहांत के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल के वर्तमान सुप्रीमो चौधरी जयंत ने एनडीए से अलायंस कर लिया और इंडिया का साथ छोड़कर वो एनडीए के साथ जुड़ गए हैं। तो अब माना जा रहा है कि उनकी राह मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर काफ़ी आसान हो चुकी है। हालांकि आज हम जो खबर आपको बता रहे हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि संजीव बालियान ने बाकायदा आज से अपने चुनाव प्रचार की जो शुरुआत है वो कर दी है। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर ये शुरुआत की गई है। और संजीव बालियान के बड़े कौन हैं, हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। दरअसल संजीव बालियान अपने काफिले के साथ मुजफ्फरनगर की जो लोकसभा सीट है उसी के क्षेत्र में आने वाले सिसोली गांव, जो कि सिसोली गांव है, वहां पहुंचे। सिसोली गांव के बारे में आपको बता दूं, टिकैत साहब सिसोली गांव से आते हैं। उनके दोनों पुत्र राकेश टिकैत और उनके बड़े पुत्र जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के, वो यहाँ मौजूद रहते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए नरेश टिकैत की तो नरेश टिकैत यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन राकेश टिकैत चूँकि राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो उनका दौरा इधर उधर चलता रहता है। नरेश टिकैत से बाकायदा संजीव बालियान मिलने पहुंचे और संजीव बालियान ने उनका आशीर्वाद लिया। बाकायदा राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने उनको मिठाई खिलाई। लेकिन जब इस बारे में मीडिया ने दोनों ही लोगों से गुफ्तगू की, बातचीत की, उनसे सवाल पूछा, तो आप देखिए किस तरीके के जवाब सामने आए हैं। संजीव बालियान ने तो अपने कह सकते हैं जीत की बात कर दी है और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जीत की बात की है। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने के बाद और मजबूती की बात की है। लेकिन जब हमने ख़ासतौर से हमारी टीम मौजूद थी, नरेश टिकैत से पूछा गया कि संजीव बालियान आए हैं, क्या कहेंगे, क्या समीकरण है, क्या हिसाब किताब है, पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा चुनावी हथकंडे हैं, सबका अधिकार है, सब आ सकते हैं, इसी परिवार से वो आते हैं, राजनीति एक तरफ है लेकिन परिवार एक तरफ है, खाफ के चौधरी है। तो इस तरह की बातें उन्होंने की जो लोगों के गले से नीचे नहीं उतरी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो नरेश टिकैत कुछ कहना और चाहते हैं लेकिन कह कुछ हो रहे हैं। जो उत्सुकता उनके अंदर इंटरव्यूज के दौरान होती है वो नहीं देखी गई। जब उनसे पूछा गया कि चुनाव का माहौल कैसा है, कितना इस बार लोग उत्सुक हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई उत्सुकता नहीं है। इस बार का चुनाव काफ़ी उनको लग रहा है निराशजनक हो रहा है। न जाने उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन उन्होंने क्या कुछ वक्तव्य दिया है और संजीव बालियान ने क्या कहा है, सुन लीजिए आप क्या कुछ इन लोगों का कहना है। चौधरी साहब अभी केंद्रीय मंत्री आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव की शुरुआत अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर करना चाहता हूं। आपने भी मिठाई खिला के स्वागत किया, क्या कहना चाहोगे? भाई एक तो बताओ, ये तो चुनावी वो है, इसमें तो आदमी सब हथकंडे अपनावे। और संजीव बालियान यही इसी परिवार से है, उनके कोई आने में कोई फरेज तो किसी पे है नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है, ना कोई यहाँ से चुनावी सभा है तो सभी आ सके। तो इसको इस बात तो थोड़ा ही देखा जा कि भी परसों तरसों हरिंदर मलिक भी आ रहा था, जो सपा से गठबंधन इसके शपथ है प्रत्याशी है, तो इसमें नहीं इसका ना जोड़ के चलना चाहता। और हमने कोई भी कभी भी ऐसा हम किसी के उसमें नहीं कहते। ये आदमी अपनी मर्जी तक कहीं भी अपनी मतदान कर सके, इसे ना इस तरह से जोड़ के चले कि भाई कोई वो है।
और चौधरी साहब क्या कहना चाहोगे, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है आपको इस बार चुनाव में? लोगों की कोई खास खास उत्साह नहीं है लोगों में जी चुनाव के प्रति। तो चौधरी साहब अभी बागपत में आपने बयान किया था कि जो आरएलडी अध्यक्ष है उन्होंने आपसे पूछ के सलाह लेकर ये भाई मैं खेलने का थोड़ा ही कहा, मैं तो जो उनके परिवार के साथ में तो बड़ौद साइड के भी है, कहीं के मुरादाबाद के भी है, मथुरा के भी है। मैं तो ये कहा था किसी से सुलह ले लेते तो और अच्छा लगे। जी लोगों को यह महसूस हो रही कि भाई सुलह नहीं ली, भाई ये ठीक नहीं करा। जी क्या लगता है चौधरी साहब, एनडीए में जयंत चौधरी शामिल हुए हैं, इसका आने वाले चुनाव में किस तरह के परिणाम आ सकते हैं? अजय नया तो बहुत बड़ी पार्टी है और ये आदमी बड़े का ताकतवर का सहारा लेकर तो सोचे ये नहीं भाई उनका सहारा ले लो, कुछ ना कुछ तुम वो हो जाओगे तो कुछ ना कुछ फायदा तो हो ही जा, खैर से तो बात नहीं। मंत्री जी अध्यक्ष जी आज मंत्री जी आए थे कि एक आप बालियान खान खाप के भी अध्यक्ष हो। भाई एक तो बताओ, मंत्री जी का परिवार है, असम में आ सके उसमें तो चुनाव तो उसका जोड़ का थोड़ा चला जा सकते, वो कभी भी आ सके, आते रहे पहले तो 10 साल तो में इस सरकार में है तो आते रहे, उनका उसका थोड़ा जोड़ का चला जाएगा, वो उससे कोई उससे चुनाव थे उसका जोड़ है। ठीक, हाँ धन्यवाद। मंत्री जी, किसानों की राजधानी कहे जाने वाली सिसोली में पहुंचे आप, चौधरी साहब का आशीर्वाद लिया और आपने कहा है कि घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर शुरुआत करना चाहते हैं इस बार चुनाव, क्या कहना है? देखिए, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ वो हमारे खाप चौधरी भी हैं, हमारी बालियान खाप के मुखिया हैं और मैं उसका सदस्य हूँ। तो परंपरा है कि जब भी कोई काम की शुरुआत है, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है तो मेरे परिवार के सबसे बड़े चौधरी निर्दिष्ट किए थे, तो अपने परिवार के बड़ों के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहले आ जाता है। तो आज परिवार के मुखिया से आशीर्वाद लिया है और चुनाव प्रचार की शुरुआत करें। किसान नेता भी है, दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं और आप किसानों से आशीर्वाद ले रहे हैं। मैंने कहा मैं अपने परिवार के मुखिया से आशीर्वाद लेना है, वो आपने शायद पूरी बात सुनी, वो उनका रोल दूसरा अलग है, वो मेरे परिवार के मुखिया हैं, मेरे खाप चौधरी हैं, जिस खाप का मैं सदस्य हूँ, तो मैं परिवार के मुखिया के पास है आशीर्वाद लेने। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से मिठाई खिलाकर आपका स्वागत किया गया है? मेरे बड़े हैं, परिवार के हैं, तो आशीर्वाद देंगे, मेरा उनका पूरा अधिकार मेरे ऊपर और मेरा भी पूरा अधिकार है, मेरे बड़े होने के नाते परिवार। चुनावी बिगुल बच चुका है मंत्री जी, किस तरह की उम्मीद आपको इस बार चुनाव में नजर आ रही है? 2014 जैसा चुनाव मुझे दिखाई देता है, उसी तरफ चुनाव जा रहा है, मुजफ्फरनगर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में 2000 जैसा चुनाव हुआ। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो 2014 में आए थे वो 2024 में जाएंगे। अब आपको लगता हो तो मैं क्या कहूँ, उनकी बात पे हंसी आ सकती है जो इस समय वर्तमान परिस्थितियां हैं। मोदी जी को सब लोग देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मन बना चुके हैं, आंधी चल रही है हवा नहीं। कह रहे आंधी नहीं है, खुद और दूसरे जो गठबंधन के हैं उन्हें भी तोड़ रहे हैं, डर है उनके मन में। देखिए क्या है कि उनका तो हमारे विपक्ष में है, वो कैसे स्वीकार करें आंधी है, जब पेड़ उखड़ जाएंगे तो स्वीकार कर लेंगे। मंत्री जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से जयंत चौधरी का साथ भी इस बार मिल रहा है? और मजबूती मिलेगी इस बात से।